नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहे, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जो आपका दिल को चीर के निकल जाएगी। और ये सच्ची कहानी है, क्योंकि हम जो करते हैं उसका असर अपनी निजी ज़िंदगी पे भी पड़ता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि कलाकार तो नाजुक दिल होते ही है, और वो कलाकार को भी जीने का हक़ है, प्यार करने का हक़ है, सब कुछ। क्योंकि वो जो माहौल में रहते हैं वही माहौल में शायद ढल भी जाते हैं। उनकी कहानी, उनकी ज़िंदगी भी एक कहानी बन के रह जाती है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था रेखा और अमिताभ जी के बीच में। रेखा जी उनके साथ फिल्में की, उन्होंने बहुत सी उनके साथ फिल्में की, लेकिन उससे पहले की कुछ कहानी बताऊंगी। उससे पहले कि मैं ये कहानी बताऊंगा कि रेखा जी और अमिताभ जी मिलने से पहले दो अनजाने फिल्म 1976 में आई थी। उससे पहले की बात कहूँ तो रेखा जी और जया जी बहुत ही नज़दीकी दोस्त थे, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे। और रेखा जी को मालूम था कि उनका एक बॉयफ्रेंड है, जया जी का बॉयफ्रेंड है, जो कि अमिताभ जी थे। अमिताभ जी बहुत बार उनसे मिलने आते थे, बहुत बार मिलते थे। तो रेखा जी उनसे मिल चुकी थी, लेकिन उनके बारे में कुछ जानती नहीं थी। रेखा जी के लिए कुछ ऐसे कहा जाता है कि वो एकदम अल्हड़ थी, यानी कुछ सिस्टमेटिक नहीं थी। कुछ फिल्में भी जो भी करती थी ऐसे ही, मतलब सीरियसली लेती नहीं थी। बहुत बचपन से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था, लेकिन इतना सीरियसली वो लेती नहीं थी। दोस्तों, एक कहानी साइड ट्रैक की बात करूं तो जब बावर्ची फिल्म की शूट हो रहा था, बावर्ची फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जया जी और राजेश खन्ना जी थे। तो राजेश खन्ना जी तब तो स्टारडम में थे। तो वो तो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। वो पहला वाला जो वाक़या याद है, ऊपर आका नीचे काका, तो वही समझते थे, किसी को कुछ समझते नहीं थे। अपने टाइम से आते थे, अपने टाइम से जाते थे। भले कोई वेट करे, 9 बजे की शिफ्ट होती थी तो 2 बजे आते थे, 3 बजे आते थे, और सब लोग को-स्टार सब लोग वेट करते थे। तो दोस्तों, ऐसा ही होता था बावर्ची की शूट पे। तो सभी लोग नाराज़ थे, लेकिन क्या करें, चल रहे थे। जिसका सिक्का चलता है तो उसको संभालना ही पड़ता है। तो ऐसे सभी लोग संभाल रहे थे। ऋषिकेश जी वो भी उनको संभाल रहे थे। तो बावर्ची के सेट पे क्या होता था, जब भी अमिताभ जया को मिलने आते थे तो ये राजेश खन्ना जी निग्लेक्ट करते थे, या तो फिर ऐसी बातें करते थे कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तुच्छ हो। तो जया जी ने 1-2 बार देखा, लेकिन कहा कि चलो बड़े स्टार है, कुछ ठीक है, वो चलता है उनका। लेकिन जब ये बात बढ़ गई तो एक बार तो जया जी ने उनको कह दिया, राजेश खन्ना जी को, कि आज आप स्टारडम पे कुछ वो मकाम पे हो, लेकिन आप याद रखो यही आदमी आपके सामने खड़ा होगा, और वो भी वही स्टारडम पाएगा जो आपने पाया है। तो यही आदमी आपकी कंपटीशन में रहेगा। किसी को तुच्छ मत समझो कि कोई कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा स्टारडम तो जाना ही है। तो ऐसा ही हुआ, उनका स्टारडम चला गया। बाद में अमिताभ जी एंग्री यंग मैन जो आ गए, तो एंग्री यंग मैन जी आने के बाद बहुत सी फिल्में उन्होंने साथ में की, आनंद भी की, सब कुछ किया राजेश खन्ना के साथ। लेकिन अमिताभ जी का जो चढ़ता हुआ सितारा था, बहुत ही एंग्री यंग मैन के हिसाब से चल रहा था, और फिल्मों का दौर भी बदल रहा था। तो उस वक्त रेखा और अमिताभ जी ने पहली फिल्म की थी 1976 में, दो अनजाने। वो कहानी, फिल्म की कहानी की बात करूं तो वो फिल्म की कहानी ये थी कि रेखा जी एक स्टार होती है और अमिताभ एक कॉमन मैन रहता है। लेकिन वो अपना जो स्टारडम की, एक हीरोइन की और एक कॉमन मैन की कहानी थी। तो दो अनजाने फिल्म थी। लेकिन रेखा जी शायद मन ही मन देखती रहती थी अमिताभ जी को कैसे काम करते हैं। टाइम पे आते थे, 9 बजे की शिफ्ट है तो 8:45 बजे आ जाते थे। तो उनको देख के ये भी जल्दी आने लगी। एक बार शूटिंग कुछ 6 बजे मॉर्निंग की थी, तो ये 5:45 बजे आ गई। तो सब लोग ने बोलने लगे कि अरे रेखा जी तो अमिताभ जी के साथ काम करते करते उनके जैसी हो गई, एकदम डिसिप्लिन और सब कुछ। ज़िंदगी भी उनकी बदल रही थी। रेखा जी उनके साथ काम करते करते कुछ चाहने लगी थी, शायद उनको एडमायर करने लगी थी, और वही एडमायरेशन कब प्यार में बदल गया शायद उनको भी पता नहीं चला होगा। लेकिन ये होता है निजी ज़िंदगी में भी। बहुत सी जो अपनी कैरियर की फिल्में होती है, या तो जो कैरियर की लाइफ होती है, जो लाइफ होती है अपनी,
वही छा जाती है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। फिल्मों में जो करते थे वही नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। उन्होंने कुछ 15 फिल्में साथ में की, लेकिन वो फिल्म की बात करूँ तो अमिताभ और रेखा ने शूटिंग के वक्त बहुत नज़दीक आ गए थे। कहते हैं कि ऋषि कपूर जी की बहुत नज़दीक आ गए थे। इन्होंने फिल्में तो की थी। तो ऋषि जी की बात करूँ तो ऋषि जी की शादी हो रही थी नीतू सिंह के साथ। तो वो शादी में अमिताभ जी पहुंच गए थे और रेखा जी मांग में सिंदूर भर के आ गई थी। सब लोग अचंभे में पड़ गए। सब लोग ये जानते थे कि रेखा जी और अमिताभ जी की नज़दीकियाँ हैं, लेकिन किसी ने बोल दिया कि मांग में सिंदूर भर दिया है। तो सब लोग बातें उड़ाने लगे और गॉसिप तो चलता ही था। गॉसिप में ये बातें आ गई कि रेखा जी ने अमिताभ से शादी कर ली है। तो ये बूमाबूम हो गई, सब जगह तहलका मच गया, ये हो गया। तो बाद में रेखा जी ने कहा कि मैं कहीं पे शूट कर रही थी तो मैंने मेकअप निकालना भूल गई थी, इसलिए ऐसे ही चली आई। तो बाद में कुछ बातें, लेकिन पब्लिक के नज़र में तो यही आ गया था कि शायद अमिताभ और रेखा ने गुपचुप शादी कर ली है। अमिताभ जी और रेखा ने बहुत सी फिल्में साथ में की। वो पहली फिल्म आई थी जैसे कि मैंने कहा दो अनजाने, उसके बाद दो अनजाने 76 में आई, उसके बाद आलाप आई 77 में, खून पसीना, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर और नटवरलाल, सुहाग, राम बलराम और सिलसिला की बात करें तो सिलसिला में और जया जी एक फैमिली होती है, दोनों शादीशुदा होते हैं और उनकी ज़िंदगी में रेखा आती है। तो वही कहानी थी, बहुत नज़दीकियाँ जो सच में जो चल रहा था, क्योंकि रेखा और अमिताभ जी ने बहुत सी फिल्में साथ में की थी। उनकी नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई थी और शायद जया जी को भी ये शक हो गया था कि अमिताभ भी उनको चाहने लगे। तो एक बार रेखा जी को जया जी ने घर पे बुलाया और कहा कि बुलाया, खाना भी ना खिलाया, वो सब कुछ जैसे होता है वो किया। लेकिन जाते वक्त रेखा जी को जया जी ने कहा कि मैं अमित को छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसकी कोशिश भी मत करना। ऐसा कहा तो जया जी को लग गया, बहुत दिल पे सदमा लग गया। लेकिन जो मन में चाहत थी उसका क्या करें, क्योंकि वो मन ही मन उनको चाहने लगी थी। शायद अमिताभ भी उनको चाहने लगे थे। उसके बाद रेखा जी ने शादी भी की, विनोद मेहरा जी से भी साथ में रही, लेकिन विनोद मेहरा जी भी ऑफ हो गए। उसके बाद मुकेश अग्रवाल के साथ में शादी की, लेकिन उनका भी कुछ ज़्यादा चल नहीं पाया, ज़्यादा उनकी लाइफ सेट नहीं हो पाई, वो भी चले गए। तो वही रेखा जी तो जहाँ पे थी वहीं पे, लेकिन उनका प्यार अमिताभ जी के लिए तो था, वही था। जुस्तजू जिसकी थी उनको तो न पाया हमने, वही गीत में जो कहना चाहती है। क्योंकि उस फिल्म उमराव जान की फिल्म में जो हमें लगता है कि रेखा जी ने जो काम किया है, वो जो चाहत है, लेकिन वो सच्चाई थी। उस वक्त वो इतनी चाहती थी अमिताभ जी को, वो उनके लिए सब कुछ करने तैयार थी। लेकिन सिलसिला की जैसे कहानी थी, ट्रायंगल था, वैसा ही शायद उनकी ज़िंदगी में भी हो रहा था। जया जी अमिताभ को छोड़ेगी नहीं, वो छोड़ भी नहीं सकती थी। और रेखा जी मन ही मन अमिताभ जी को चाहती थी, इतना चाहती थी कि वो बोलती थी कि मैं उनको भुला नहीं पाऊंगी और उनको छोड़ भी नहीं सकती। तो आज भी जब भी कभी कोई फंक्शन में अमिताभ जी और जया और रेखा जी सामने सामने हो जाता है, तो दिख जाता है उन दोनों का आँखों में। अमिताभ की आँखों में भी चाहत दिखती है, रेखा की आँखों में भी चाहत दिखती है, और जया जी के बात ही कुछ और है। लेकिन वो चाहत कैसी चाहत है? क्या फिल्मों में साथ में काम करने के बाद आकर्षण होता है? ये आकर्षण नहीं था, क्योंकि ये सब बड़े थे, ये लोग तो सब एजेड थे, मतलब बहुत छोटे भी नहीं थे कि पहली नज़र का प्यार हो ऐसा। लेकिन जया जी को और अमिताभ जी को और रेखा जी का जो ट्रायंगल था, रेखा जी जो मन ही मन उनको एडमायर करती थी, उनके साथ काम करती थी, उसने अपनी ज़िंदगी भी बहुत, जैसे कि अमिताभ जैसे एकदम रेगुलर आने वाले, शूट पे रेगुलर आने वाले,
काम इतने दिल से करने वाले, ऐसे ही कुछ वो भी बन गई थी। तो वो तो सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती। आज भी वो कहती है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती, उसे भुला नहीं सकती। आज भी उन्हें शादी नहीं की, तो क्या ऐसे ही चलेगी ज़िंदगी? ऐसे ही शायद चलेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में रह के फिल्म की जो कहानी होती है वही हमारी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में भी आ जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ रेखा के जीवन में। उसे तो दूर से ही देखना था अमिताभ को, दूर रहकर भी अपना नहीं सकती थी। तो दोस्तों, यही कहानी है, यही दिल की कुछ बातें हैं, रेखा जी के दिल की बातें हैं। रेखा जी जो शायद अमिताभ जी को चाहती तो थी, कह नहीं पाई, और अमिताभ जी जया जी को छोड़ नहीं सकते। तो ये कैसी ज़िंदगी है? मिलना चाहे तो भी मिल नहीं सकते। तो रेखा जी शायद यही कहती थी, जुस्तजू जिसकी की उसको तो न पाया हमने, इसी बहाने। चलो, ये होता है। तो दर्द है जीवन में, बस चाहते रहना है उनको। दोस्तों, शायद ये कहानी आपके दिल को भी छू जाएगी। तो ऐसे होता है, कलाकार है, नाजुक दिल के होते। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा, आप लिखिएगा ज़रूर। और जो भी आप कहानी या तो जो भी जिनके बारे में आप जानना चाहो वो भी बताइएगा, मैं आपको उसके वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही दूसरी कहानी लेके आपके सामने आऊँगा। नमस्कार। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।